दक्षिण में खुद का आधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी बीजेपी की नजर विरोधियों के साथ ही उसके सहयोगियों पर भी टिक गई है। तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन पार्टी अपने सहयोगियों को ही कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी एआईएडीएमके में चल रही अंदरूनी टकराव को देख रही है और मौके की तलाश रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एआईएडीएमके में चाहती है बंटवारा? जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु में एआईएडीएमके पर अधिकार जमाने को लेकर लड़ाई चल रही है। पार्टी जब तक सत्ता में थी तब तक तो सत्ता बचाने के लिए सभी गुट एक साथ रहे, लेकिन अब पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी में 3 गुट मजबूत दिख रहे थे, जिसमें सबसे मजबूत थी बीके शशिकला। इसके अलावा दूसरा गुट पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम का था और तीसरा गुट पलानीस्वामी का था। शशिकला को पार्टी में बीजेपी विरोधी चेहरा माना जाता था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें 4 साल की जेल भी हो गई। शशिकला जेल पहुंची तो बीजेपी ने पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी के गुट के बीच समझौता करा दिया और शशिकला को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में एआईएडीएमके की हार के बाद से ही पार्टी के अंदर टकराव शुरू हो गया है। पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी दोनों ही पार्टी पर अधिकार की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों के बीच की लड़ाई में बीजेपी अपना फायदा देख रही है। बीजेपी एआईएडीएमके के विभाजन का इंतजार कर रही है, जो जल्दी हो सकता है, क्योंकि पार्टी में पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी गुट खुलकर आमने सामने आ गए हैं। पलानीस्वामी गुट के नेता केपी मुनुस्वामी ने पन्नीरसेल्वम पर आरोप लगाते हुए उन्हें डीएमके का एजेंट तक करार दे दिया। केपी मुनुस्वामी ने कहा कि पन्नीरसेल्वम डीएमके के शासन का प्रचार कर रहे हैं। अगर एआईएडीएमके के नेता ही सत्तारूढ़ पार्टी का प्रचार करेंगे तो पार्टी के अंदर मुश्किल तो होगी ही। इस बीच एआईएडीएमके से पन्नीरसेल्वम को बाहर करने की कोशिश शुरू हो गई है। 11 जुलाई को पार्टी की सामान्य परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी का सर्वोच्च नेता चुने जाने की उम्मीद है, जिस कारण पन्नीरसेल्वम इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पलानीस्वामी के पार्टी प्रमुख बनने के बाद पन्नीरसेल्वम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें दल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे में पन्नीरसेल्वम वीके शशिकला के साथ अलग दल बना सकते हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद शशिकला अब बीजेपी के साथ समझौते को तैयार हो गई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।